यह कहानी है दो भाइयों की, सुरेश और रमेश। दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे। बड़े भाई सुरेश के पास बहुत सारा पैसा था। उसके पास बड़े बड़े खेत, बैल और आलीशान घर था। वहीं छोटा भाई रमेश गरीब था। उसके पास एक छोटा सा खेत और मेहनत के सिवा कुछ नहीं था। रमेश का खेत मेरे बड़े खेत के बीच में आता है। अगर वह खेत मेरा हो जाए तो मेरी जमीन और भी बड़ी हो जाएगी। रमेश को मुझे यह जमीन बेचनी ही पड़ेगी, चाहे किसी भी तरह। सुरेश रमेश को बुलाता है। भाई, तुम्हारा खेत बहुत छोटा है, उसमें तुम ज्यादा अनाज नहीं उगा सकते। अगर तुम वह खेत मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। तुम इस पैसे से नया काम शुरू कर सकते हो। भैया, यह खेत हमारे पिता की आखिरी निशानी है। इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। यही हमारी रोजी रोटी का सहारा है। सुरेश गुस्से में रमेश को वापस भेज देता है। मैं रमेश को उसकी जमीन से बेदखल कर दूंगा। अगर वह मुझ पर भरोसा करता है तो इसका फायदा उठाना चाहिए। सुरेश नकली कागजात तैयार करता है और रमेश को बुलाता है। भाई, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यह कागज साइन कर दो ताकि मैं तुम्हारे खेत के लिए पानी का इंतजाम कर सकूं। रमेश अपने बड़े भाई पर भरोसा करते हुए कागज पर साइन कर देता है। जब रमेश को सुरेश की सच्चाई का पता चलता है तब वाह! भैया, ये क्या हो रहा है? ये मेरा खेत है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब यह खेत मेरा है। तुमने खुद ही कागज पर साइन किए थे। ये जमीन मेरी हो चुकी है। रमेश को बहुत दुख हुआ। उसे समझ में आया कि उसका अपना भाई ही उसे धोखा दे रहा है। रमेश गांव में एक सभा बुलाता है और लोगों से कहता है, भाइयों, सुरेश ने मुझसे धोखे से मेरा खेत ले लिया। यह खेत मेरे परिवार का सहारा था। अब मैं क्या करूं? तब गांव के लोग बोलते हैं, सुरेश, यह जमीन तुम्हारे पिता की विरासत है। रमेश को इस जमीन का पूरा हक है। तुम अपने छोटे भाई के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। अगर तुमने रमेश की जमीन वापस नहीं की तो हम सब तुम्हारा बहिष्कार करेंगे। गांव वालों के गुस्से और रमेश की ईमानदारी ने सुरेश को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि उसका लालच उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा है। भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हें धोखा दिया। यह जमीन तुम्हारी थी और हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। भैया, आपने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। हमारा रिश्ता जमीन या पैसे से ज्यादा कीमती है। सुरेश ने रमेश को उसकी जमीन वापस कर दी। दोनों भाई अब एक साथ अपने अपने खेतों पर मेहनत करने लगे। सुरेश ने रमेश से माफी मांगकर अपनी गलती सुधार ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। भाईचारा और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।